हेलो एंड वेलकम बैक टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट। और अभी का रिव्यू करने वाले हैं आरआर वर्सेस जीटी। व्हाट अ मैच, मजा आ गया। श्योरली अब तक के टाटा आईपीएल की सबसे जबरदस्त मैच रही ये। फर्स्ट रिएक्शंस लेना चाहूंगा तुरंत मैच के बाद हम लोग कर रहे हैं ये। बताइए प्रणव, कैसा लग रहा है आपको? आपकी टीम जीत गई है और ओवरऑल कैसा लगा आपको? मतलब फाइनली एकदम क्लच कर गए ये तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर। हाँ मतलब मैच के बाद अभी काफी अच्छा लग रहा है, पर जब मैं मैच देख रहा था तो मतलब वही कह सकते हैं, रवि शास्त्री के एक कोट याद आ गया था कि थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था। एकदम गोटे मुंह में आ गए। लास्ट बॉल फिनिश था। मतलब इस आईपीएल का पहला मैच हुआ है गेस जिसमें लास्ट बॉल फिनिश है, और काफी नेल बाइटिंग अफेयर रहा। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 210 रन बनाए, और जीटी ने शुरुआत अच्छी की और फिर मिडल ओवर्स में लगा कि फिर से मैच गया। फिर लास्ट के ओवर तक आते आते हमें लगा कि फिर से जीटी के पाले में मैच चला गया, और लास्ट में राजस्थान ने क्लिनिकल डेथ बॉलिंग जो लास्ट 2 ओवर्स में की है, उसके बदौलत वे जीत गए। हाँ, मैं आपको कह रहा था ऑफेयर भी कि यार जीटी हैज पुल्ड ऑफ एन आरआर। तो पिछले सीजन में आरआर नहीं कर पाती थी, इस बार जीटी नहीं कर पा रही है। एंड लगातार दो मैच में उनको पछतावा रहेगा कि दे कुड हैव वन फ्रॉम अ पोजीशन एंड दे लॉस्ट द गेम। और दोनों बार उनकी कुछ टैक्टिकल एरर्स रहे हैं जो कि बहुत ही एविडेंट है। मतलब आप बोल सकते हैं फिर से अगेन वी कैन गो बैक टू देयर टीम सिलेक्शन एंड दे नॉट ब्रिंगिंग इन जेसन होल्डर, ठीक है, एंड देन नॉट ब्रिंगिंग इन सम अदर प्लेयर इन प्लेस ऑफ शाहरुख खान। और या फिर शाहरुख खान ने तो आज चलो यार मतलब क्या बोलूं, वो 4 ओवर थोड़े में 11 रन मार दिए। थोड़े अनलकी रह गए थे, वो राशिद खान ने उन्हें रन आउट करा दिया, लेकिन दिख रहे थे थोड़े से, मतलब बेटर इम्प्रूव दिख रहे थे, थोड़े से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे आज। बट शायद उनके लक उनके साथ तेवाटिया का नहीं क्या था। करेंगे यार? तेवाटिया को यार मतलब वो हमारे मतलब गुजरात के स्क्वाड को देखे क्या एक बार? मतलब गुजरात की स्क्वाड को एक बार देखते हैं। आईपीएल की वेबसाइट पे जाकर के मैं एक बार देखता हूँ, हमने कुछ तो बात की होगी। टीम्स, गुजरात टाइटंस। चलिए, अब जितनी देर में उनका स्क्वाड पुल अप कर रहे हैं, मैं उतनी देर में राजस्थान की इनिंग्स का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले चलते हैं पावर प्ले की ओर। पावर प्ले में फिर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी स्टार्ट दी, उन्होंने पावर प्ले में अच्छा स्कोर बनाया। 70 फॉर 1 थे वे अपने फर्स्ट 6 ओवर्स में, जो कि उनका बेस्ट पावर प्ले था इस सीजन का। बट 10 ओवर्स तक आते आते थोड़ी सी 7 to 10 ओवर्स में थोड़ा सा डिसेलरेट किया उन्होंने। मेरे को लगता है विकेट्स कंजर्वेशन के लिए गए थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि लास्ट में विकेट्स इन हैंड रख के हम बड़ा टोटल बनाएंगे। बट जब वे एक्सेलरेट करने गए तो सूर्यवंशी आउट हुए, फिर उसके बाद जायसवाल आउट हुए, और फिर पराग भी काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे। तो उसके बाद लगा कि थोड़ा सा इनिंग्स ट्रबल में है, बट उसके बाद हेटमायर ने आके एक उनको लकी ब्रेक मिला। वो प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे आउट हो सकते थे, वो उनके ग्लव लगा था और कीपर ने कैच किया था, पर जीटी ने उस मोमेंट को रिव्यू नहीं किया, और वहां पे उसके बाद ही लगातार 2 छक्के लगाए उन्होंने। और फिर वहां से इनिंग्स का एंड ऑफ द फेज स्टार्ट हुआ राजस्थान का। और जो उनके सेट बैटर थे ध्रुव जुरैल, उन्होंने लास्ट में जाके काफी अच्छा फिनिश किया। ही स्कोर्ड 75 रन्स ऑफ 42 बॉल्स। और लास्ट में आके आर्चर भी आए और जडेजा भी आए। जडेजा आके कुछ इतना कर नहीं पाए। मतलब लास्ट के उनके 6 बॉल खेले थे, उससे पहले उनके 3 ही रन थे लास्ट बॉल पे। हालांकि एक उन्होंने चौका मार दिया, और एक थोड़ा सा मैं कहूँगा पार टोटल तक पहुंचा दिया राजस्थान को, तो पार टोटल उन्होंने अचीव कर लिया, 210 फॉर 6। तो आपका आपका ओवरव्यू क्या रहा राजस्थान इनिंग्स का, प्रदीप? तो ओवरव्यू तो यार आपने मतलब पूरा ओवरव्यू दे दिया, हम लोग फेज बाय फेज जा सकते थे, बट खैर जो भी है, मतलब इट वाज एन एक्यूरेट वन। मुझे लगा कि यार वैभव सूर्यवंशी को देख करके तो यार मुझे वो मूवी आ जाती है, चैन कुली की मैन कुली। दे चौका, दे छक्का, हो जाए धूम धड़क्का। वही वही था मतलब वैभव सूर्यवंशी का। आते ही मतलब वो ताबड़तोड़ पारी, और मतलब हर बॉल पे वो मतलब अपना घुमाते हैं बल्ला। और मतलब है उनमें समझ भी है, कहीं पे डिफेंड करना होता है तो करते भी हैं, बट मोस्टली अटैकिंग वो में रहते हैं। यशस्वी जायसवाल के कुछ शॉट्स बहुत कमाल के लगे, बट आई स्टिल फील कि वो ही इज प्लेइंग विद इन हिमसेल्फ। आपको लगा ऐसा? मतलब मुझे लग रहा था कि एक दो शॉट्स उन्होंने जो प्रसिद्ध कृष्णा को आगे का छक्का मारा शॉर्ट ऑफ गुडलन से बॉल उठा करके, तो क्या कमाल का छक्का था यार। मतलब मुझे तो मजा ही आ गया देख के।
हाँ, यशस्वी जायसवाल का मुझे भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा अब अपने कैसे कहूँगा मैं, थोड़ा सा वो खेल रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक थोड़ा सा क्रिकेट खेल रहे हैं वो, अपने रन्स के लिए जा रहे हैं रादर देन टीम को एक इम्पैक्ट प्रोवाइड करने। खैर मतलब स्टैट्स अगर कोई देखेगा तो बोल सकता है कि ये क्या बात कर रहे हो भैया आप, उनकी ऑलरेडी 150 की स्ट्राइक रेट है, इतना रन बना रहे हैं। बट हम देखें कि पावर प्ले के बाद जो थोड़ा सा फेज था जिसमें वो कैपिटलाइज कर सकते थे, ऑलरेडी सेट हो गए थे, उनके बाद लंबा बैटिंग लाइनअप आना बाकी था, तो थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर सकते थे उन मोमेंट्स में और टीम को एक अबव पार टोटल दे सकते थे। बट खैर वो उन्होंने नहीं किया और जब बिल्कुल। एक्सेलरेट करने गए तो वे आउट हो गए। बट हाँ, मुझे मैं भी फील कर रहा हूँ कि जायसवाल थोड़ा सा सरकमस्पेक्ट होके खेल रहे हैं, उतना फ्रीली नहीं खेल रहे जितना हमने उन्हें पास्ट सीजन्स में देखा है। बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि जब वो बैटिंग करने आए तो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा फ्री लगे। बट ये पोस्ट पावर प्ले उनकी एक प्रॉब्लम रही है। इफ यू कैन चेक द स्टैट्स और पुल इट अप एंड सी कि सिग्निफिकेंटली थोड़ा स्लो डाउन कर जाते हैं जब वो पोस्ट पावर प्ले करते हैं। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस है कि उनको इंडियन टीम में ना मतलब अभिषेक शर्मा के ऊपर नहीं कंसिडर किया जाता है, हालांकि उनका कंट्रोल परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अभिषेक से ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि वो पावर प्ले के बाद सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन करते हैं, ये उनकी एक आदत है। और क्योंकि आई थिंक उन्होंने 31 बॉल्स में ही 50 कर दी थी, फिर आखिरी के फिर 5 बॉल में सिर्फ 5 ही रन किए, मतलब सिंगल्स कर रहे थे जब वो स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए, राशिद खान आए अटैक पे। हाँ, मैं जायसवाल के पोस्ट पावर प्ले स्टैट्स देख रहा हूँ उनके आईपीएल करियर में, तो जो मिडल ओवर्स में वो खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट 132 का है, जो कि उनके करियर स्ट्राइक रेट से 20 कम है। करियर स्ट्राइक रेट उनका 156 का है इस समय, और उससे काफ़ी कम है इनका पोस्ट पावर प्ले मिडल बिल्कुल ओवर बिल्कुल। स्ट्राइक रेट्स। हम्म। और बाउंड्री परसेंटेज भी काफ़ी कम है इनका, बाउंड्री परसेंटेज भी गिर के 14.8% चल जाता है, जो कि यूजुअली 25 to 30% के बीच में रहता है थ्रू आउट द इनिंग्स। तो हाँ, थोड़ा सा पावर प्ले में फंसते हुए दिखते हैं जायसवाल। जी, पावर प्ले के बाद जब इंट्रोड्यूस होता है तो ये एक ओल्ड वो है उनके लिए। तो आगे आते हैं ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल जब आए तो ध्रुव जुरैल भी थोड़ा सा मतलब स्लो थे, मतलब ट्राई कर रहे थे, इंटेंट थी उनके पास, बट आई थिंक वो शुरू से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे। बट व्हाट आई फेल्ट गुड अबाउट इट इज कि भाई वो गेम को डीप लेके गए और फिर उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शॉट्स खेले। एंड आई फील कि ध्रुव जुरैल इज इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, क्योंकि पिछले मैच में भी इंटेंट दिखा उनका, और आई थिंक ही हैज फाइंड हिज स्पॉट। आई थिंक इन नंबर 3 मिडिल ऑर्डर और लाइक ओपनिंग मिडिल ऑर्डर, और ये उनके लिए सबसे बड़ा चेंज रहा है, शिफ्ट रहा है, और ये एक गुड डिसीजन है फ्रॉम आरआर, बिकॉज ये बंदा आपको मैच विनिंग नॉक्स खेल के दे सकता है, और आज वो पोटेंशियल दिखा। हाँ जी, ध्रुव जुरैल का मैं तो उसमें ही जो सीजन प्रीव्यू था हमारा उसी में मैं कह रहा था कि इनको ऊपर खेलना चाहिए। मुझे टॉप ऑर्डर के बैटर ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर 5 नंबर 6 के बैटर, जहाँ वो पिछले सीजन में खेल रहे थे और जहाँ पे वो डिस्कवर भी हुए थे, क्योंकि उनकी जो टेक्निक देखें और उनकी शॉट मेकिंग एबिलिटी देखें और स्ट्राइक रोटेशन की एबिलिटी देखें तो वो डेफिनेटली एक टॉप ऑर्डर के कंटेंडर हैं। बिल्कुल। और फिर सिमरन हेटमायर आ जाते हैं। सिमरन हेटमायर अच्छे लग रहे थे, बहुत ताबड़तोड़ लग रहे थे यार मुझे। हालांकि आउट हो गए अशोक शर्मा की गेंदबाजी पे। फिर डोनोवन फरेरा कुछ खास नहीं कर पाए, एंड देन फिर फाइनली उनकी फिनिश वैसी हुई नहीं। रेयान पराग ने आके पहले बॉल पे शायद वो किया, सिक्स मारा, फिर दो तीन डॉट हुआ, तीसरे बॉल पे मारने के आउट हो गए। एंड देन फिर आई थिंक वो फिनिश नहीं कर पाया। आई थिंक ध्रुव जुरैल स्टेड टिल द एंड एंड ट्राइड टू हैंडल इट। तो आई थिंक इनकी एक स्ट्रैटेजी ये बन रही है प्रणव, हम लोग ये कह सकते हैं इज सीइंग द टू मैचेस कि ये लोग ना मतलब फिनिशिंग के होल्स इन्होंने कवर किए हैं, बट स्टिल ऊपर से भी ये थोड़ा सा सरकमस्पेक्ट होके खेलते हैं कि एक बंदा शायद अंत तक खेले टॉप 3 में से। आई थिंक वैभव का बस ये ऑल आउट उनको लाइसेंस दे दिया गया कि आप जाके घुमाइए। एंड देन फिर उसके बाद ये यशस्वी जायसवाल हो, ध्रुव जुरैल हो, दे हैव टू जस्ट समवन हैज टू जस्ट एंकर दैट इनिंग्स टिल द एंड, बिकॉज अभी भी ऐसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर क्या लगा आपको, मतलब फ्लो हाँ देख के, मतलब मैच हाँ, फ्लो देख ये के? टेम्पलेट मुझे सिमिलर लग रहा है जो इंडिया का टेम्पलेट हुआ करता था प्री 2023, जब हमने देखा था कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करती थी, बट जब इंडिया को ये हर्ट करता था वो करता था नॉकआउट मैचेस और क्रूशियल मोमेंट्स में। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ। आज तो राजस्थान की फर्स्ट बैटिंग थी इसलिए हमें शायद पता नहीं लगा,
जब राजस्थान की कभी रंचेज आई है अगेंस्ट अ हाई टोटल, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डू दे चेंज देयर स्ट्रेटजी और डू दे कीप देयर टू एंकर्स एट द टॉप लाइक दे डिड टुडे। या इफ वी गो टू द फेज वाइज फ्लो ऑफ दिस मैच, हम लोग देखेंगे कि फाइनल ओवर्स में यहाँ पे 5 ओवर में 44 रन ही गए हैं, मतलब आखिरी 5 ओवर में। तो दैट इज स्टिल एन अंडर पार परफॉर्मेंस, गिवन की प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था उनका। मिडिल ओवर्स में हालांकि बहुत विकेट्स लूज कर गए, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, राइट? तो क्या लगता है आपको कि एम आई रीडिंग टू मच इनटू इट, और ये इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, दिखने को मिलेगी कि ये टॉप 3 में से अगर वैभव ज्यादा दिन तक देर तक चल जाते हैं तो देन फिर तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे देते, तब तो शायद थोड़ा इजी हो जाता है, बट आई थिंक थोड़ा टूर्नामेंट का स्टार्ट है तो आई थिंक देयर स्ट्रेटेजी इज टॉप 3 में से कोई एक थोड़ा सा एंड तक खेलने का सोचेगा। आई थिंक हाँ, अभी के लिए अप्रोच ये ठीक है, बट मतलब एक डिफिकल्ट मैच आज खेले हैं और मतलब जीत भी गए हैं, तो उनका डिसीजन काइंड ऑफ वैलिडेट हो गया। हम बाद में कमेंट कर सकते हैं कि हमें सही लगा या नहीं लगा, बट राजस्थान काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कि भाई हम तो मैच जीत गए हमारी स्ट्रैटेजी से। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्ट्रैटेजी उनको कितना आगे तक लेके जाती है, और अगर कभी स्ट्रैटेजी फेल करती है वुड दे रीविजिट देयर स्ट्रैटेजी एंड ट्राई टू चेंज। बट मुझे लगता है वो इस सीज़न इसी तरह खेलने वाले हैं। तो ये हम स्कोरिंग ब्रेकडाउन देख रहे हैं आरआर की, तो हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली। मेनली अब एक और चीज मुझे लग रहा है कि अगर अब बॉलिंग की बात करें तो आज मुझे राशिद खान काफी बेटर लगे यार, मतलब इन वो में अगर आप देखें राशिद खान के फिगर्स उतने ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है अगर मैं बोलूं तो, बिकॉज उनकी जो करियर आई थिंक स्ट्राइक रेट है आईपीएल के अंदर तो वो 7.1 की इकोनॉमी से जाते हैं, उससे काफी ऊपर गए आज। बट मुझे आज लगा कि वो थोड़े ज्यादा इफेक्टिव लगे, एंड मतलब लग भी रहा था कि विकेट ले सकते हैं। और आपके फेवरेट प्लेयर के बारे में बताइए प्रणव, आपको अशोक शर्मा बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। अशोक शर्मा काफ़ी इंप्रेसिव लगे, मतलब एक अच्छी बिल्ड के फास्ट बॉलर है, काफ़ी एथलेटिक हैं, और मैं कमेंट्री में सुन रहा था तो डेल स्टेन भी काफ़ी इंप्रेस थे उनके रनअप और बॉलिंग से। डेल स्टेन की अच्छी बात ये थी, मैं उनका एक टेक्निकल एनालिसिस बहुत साल पहले देखा था, मुझे याद है कि उनकी एनालाइज ये किया था कि वे जब रनअप करते हैं और डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं और बॉल डिलीवर करते हैं, पूरा का पूरा बॉडी का मोमेंटम उनका आगे की तरफ पॉइंटेड रहता है टुवर्ड्स द स्टंप। तो दैट इज़ द वे ही जनरेटेड द पेस। और सिमिलर उन्होंने बताया कि अशोक शर्मा उनको सिमिलर लगे कि जिस तरह से रनअप करते हैं, फ्रंट ऑन एक्शन है, और जिस तरह से डिलीवर करते हैं, तो वो भी सारा का सारा मोमेंटम अपना स्टंप्स की तरफ लाते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज एबल टू डिलीवर सम लाइटनिंग फास्ट डिलीवरीज। आज उन्होंने इस आईपीएल की सबसे तेज डिलीवरी डाली एट अ स्पीड ऑफ 154.2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि इंडियन इंडियन टैलेंट में एक निकल के आ रहा है हमारे पास, एक और हीरा जो 150 की स्पीड पे डाल सकता है। तो काफ़ी काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे उनका परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और मुझे लगा कि शायद उस टाइम पे इयन बिशप कमेंट्री में ये भी बोल रहे थे कि इफ दे कैन कीप हिम फिट, बिकॉज ऑल 150 प्लस bowlers have come into the system and then sooner they got disappeared also from that system, क्योंकि उमरान मलिक आए थे 153 की उन्होंने ला ली थी, फिर उसके बाद सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव आए थे, एलएसजी की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद बिल्कुल इंजर्ड हो गए, आउट ऑफ द पिक्चर हो गए, वापस आए तो उनकी स्पीड काफी घट गई थी। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि भाई उनका ख्याल रखे, उनको एकदम कॉटन वुल में रैप करके रख दे गुजरात की टीम। आज ऑफ कलर लगे हैं मोहम्मद सिराज, मुझे लगा पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार आई थिंक उन्होंने थोड़ी बहुत लेंथ मिस की, यॉर्कर्स तो नहीं डाल पाए, और देन फिर काफी रन के लिए गए, बहुत इजीली इनको मार पड़ी है आज। हालांकि ओवरऑल 2010 सॉरी 2000 बोल रहा हूँ मैं, 210 फॉर 6 में मुझे लग रहा था कि विनिंग टोटल नहीं होगा। हालांकि गुजरात के बैटिंग को देखते हुए फ्रेल मिडिल ऑर्डर, नो फिनिशिंग एट ऑल, तो मुझे लग रहा था कि मे बी जीत जाए, बट जब ये मैच खत्म हुआ तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये उतनी डिफिकल्ट पिच है, या मतलब ऐसी पिच है कि 210 रन इसमें नहीं बन सकते हैं, आई मीन 210 रन चेज नहीं हो सकते। क्या लगा आपको हाफवे स्टेज में? हाफवे फिर स्टेज हम लोग पे आ जाएंगे जीटी इनिंग्स पे। हाफवे स्टेज पे मैं भी एग्री करूंगा, मुझे थोड़ा सा अंडर पार लगा, सिर्फ ये रीज़न की वजह से कि स्टार्टिंग के 10 ओवर में जब विकेट नहीं गिरे थे, मुझे लगा नहीं कि उन्होंने उतना एक्सेलरेट किया जितना उन्हें करना चाहिए था। और एंड में हमने देखा कि जब डेथ बॉलिंग फेज आया और जब मिडल ओवर्स का फैग एंड आया, तो गुजरात ने अपनी लाइन और लेंथ और अपने प्लान्स की वजह से राजस्थान को उतना एक्सेलरेट नहीं करने दिया। प्लस उन्होंने क्रूशल विकेट्स लूज किए। जस्ट 17th ओवर में डोनोवन फरेरा
मेरे को लगा था थोड़ा सा होल्ड कर सकते थे, एक ओवर और रुक सकते थे चांस लेने से पहले। उन्होंने 17th ओवर में ही चांस लेके वे आउट हो गए, और फिर ध्रुव जुरैल को थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ा। खैर उन्होंने उसके बाद भी अच्छा फिनिश किया, बट ओवरऑल हाँ मुझे लगा 210 स्लाइटली अंडर पार, आई वुड से 5 to 10 रन अंडर पार, बट इन द एंड इट प्रूव टू बी इनफ। या मतलब कीपिंग इन माइंड द ऑपोजिशन में बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के साथ आते हैं इन बिग 2026, फिनिशिंग विद राशिद खान एंड रबाडा टू सेव एंड बेल देम आउट ऑफ एन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। क्योंकि जब आई थिंक जब तेवाटिया, फिलिप्स और बटलर आउट हुए, मुझे लगा कि खत्म है मैच वहां पे, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि आकर के राशिद खान और हमारे लाइक कागिसो रबाडा उनको लेके जाएंगे फाइनल में। फाइनली फिर 2 ओवर में 15 से वापस आए, तो बहुत ही गजब का मैच हुआ है। फेज बाय फेज आ जाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। गुजरात टाइटंस की जब स्टार्ट हुई पारी, तो साई सुदर्शन कमाल के निक में लगे हैं। मतलब प्रणव, मुझे लगा कि यार मतलब ये तो मैच बंदा अकेले अपने दम पे जिता के लेके जाने वाला है आज। और उसके बाद काफी साउंड भी लगे, कुछ शॉट्स बहुत प्यारे खेले उन्होंने। उनको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे जोफ्रा आर्चर, अपनी वो स्ट्रेट लाइन से। उनका जो एक मतलब टेक्निकल डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, जो एक्सप्लॉइट हुई थी इंग्लैंड में, अगर आपको याद हो तो, कि स्ट्रेटर लाइंस जब उनके लेग स्टंप पे, तो उनका एक ब्लाइंड स्पॉट है वहां पे, क्योंकि उनका लोडिंग ऐसा होता है। तो ऐसे रहते, वो साइड ऑन रहते, तो जो उनका लेग स्टंप के से होता है, तो वो जब ऐसे करके वो खेलने जाते हैं तो उनका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। यहाँ वो देख नहीं पाते, उनका हेड थोड़ा मतलब फॉल ओवर करता है। तो एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है जिसको एक्सप्लॉइट किया गया था इंग्लैंड में, अगर आपको याद हो। तो आई थिंक वही चीजें आर्चर फिर से ट्राई कर रहे थे, बट शायद उसमें एक एज लगा, और एज लग के चार चला गया। उसके बाद फिर उन्होंने फिर उस प्लान को ज्यादा स्टिक नहीं किया उस प्लान के साथ। आई थिंक मतलब एक एक मतलब कुछ बॉल्स तक स्टिक किया, फिर उसके बाद वो फिर वापस अपने नॉर्मल उस पे चले गए। वहां पे काफी आसानी से खेला। साई सुदर्शन लुक्ड गुड। कुशाग्र थोड़े से मतलब फंसे फंसे लगे, कुछ डॉट बॉल्स खेले उन्होंने, एंड देन फिर फाइनली आउट हो गए। मुझे लगा कि मे बी जब एक्सलेट करने जा रहे थे तो आउट हो गए, बट नए प्लेयर है यार, मतलब उतने ज्यादा तो इनको हम लोग नहीं कर सकते। आज वो आए और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे आए। मतलब गुजरात का टॉप थ्री ही उनका बेसिकली, मोस्ट ऑफ देयर बैटिंग इज द टॉप थ्री इटसेल्फ, राइट? तो वहां पे मुझे लगा नहीं कि ठीक है यार, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे मुझे कुशाग्र से। फिर जॉस बटलर आए। जॉस बटलर तो अच्छे लग रहे थे यार फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, बट देन अगेन आउट हो गए। बट खैर मतलब पावर प्ले में इनका स्कोर था, अगर हम लोग मैच फ्लो की तरफ जाए, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। आई थिंक दे वर बिलो लाइक गुजरात, आई मीन बिलो आरआर, राइट? आई थिंक 56 फॉर 1, 56 फॉर 1, या आई थिंक, नहीं, 56 फॉर 56 नो लॉस थे। नॉट्स या। 56 फॉर नो लॉस, तो 13 रन बिलो आरआर। तो क्या कहेंगे आप मतलब इस, आई आई थिंक दे थिंक डिड। वो बल्क ऑफ द स्कोरिंग साई सुदर्शन की तरफ से आ रही थी, और कुमार कुशाग्र हालांकि वो कंपोज्ड, मैं थोड़ा सा कहूँगा पार्टनरशिप कंपोज्ड, के अंदर आते हैं थोड़ा। हाँ कंपोज दिख रहे थे, बट वो उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है पावर प्ले में। तो आई थिंक दे लेफ्ट सम रन्स ऑन द टेबल ओवर इन द पावर प्ले, और फिर जब पावर प्ले खत्म होने के बाद कुछ आगे एक्सेलरेट करने गए तो उन्होंने अपना विकेट खो दिया। बट खैर उनका डेब्यू मैच था, तो इतना उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और शुभमन गिल के शूज़ फिल करना ऑब्वियसली इजी नहीं है। और मतलब तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, बट हाँ उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। बट उन्होंने 2-3 बाउंड्रीज अच्छी मारी थी, तो क्या पता उनको आगे चलते मिडल ऑर्डर में इस्तेमाल करे जीटी, जब गिल वापस आ जाए। क्योंकि मिडल ऑर्डर में हम देखें, आप पार्टनरशिप्स में जब नीचे जाएंगे, तो शुरू के 2-3 पार्टनरशिप के बाद ये क्या चला हुआ है, मतलब विकेट्स की लड़ी लग गई। जो भी आ रहा था वो 1-2 बाउंड्री मार के फिर चले जा रहा था। ग्लेन फिलिप्स भी आके फटाफट आउट हुए, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी जल्दी से आउट हो गए, और जॉस बटलर जो उस टाइम पे सेट थे, फिर उनके बाद वो भी चलते बने। फिर लास्ट में जब आप अगर तेवाटिया और शाहरुख खान के हाथों में छोड़ देंगे रन चेज, तो फिर वही होगा जो आज देखा हमने। बिल्कुल, ये मतलब अगर फेज वाइज कंपैरिजन में चले, तो पहला फेज अगर हम देखें 38 बॉल 70, विच इज लाइक मच हायर स्ट्राइक रेट, बट इन्होंने भी बल्क ऑफ स्कोरिंग तो अच्छी खासी कर दी थी, क्योंकि बाद में तो बहुत ही डिसलरेट ही किया है राजस्थान ने। ठीक है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, अगर आप फेज वाइज इसमें चलेंगे तो देखेंगे प्रणव की भाई, ये 97 फॉर 4, ये 115 पे 7 है। इन्होंने पूरा मतलब मिडिल ओवर में लूज कर दिया है मैच, क्योंकि इतने विकेट्स चले गए इनके पास।
तो अब रबाडा कोई फिनिशर नहीं है, मतलब आप रबाडा से जो उन्होंने दिया है ये बोनस है। यू कांट एक्सपेक्ट कि रबाडा विल गो एंड फिनिश योर मैचेस, राइट? ऑब्वियसली ये उनका रोल नहीं है, तो आई थिंक ये वहां पे एक बहुत ही ब्लंडर था कि यार अगर आप इतने सेट हो गए हैं तो वहां से यार 111 पे दो, आई थिंक तब मैच फ्लो अगर हम लोग देखेंगे तो वहां से फिर मतलब मैच हारना बहुत थोड़ा सा मतलब चुभेगा जीटी को। और अगर हम लोग यहाँ पे जाके ऐसा मतलब एनालाइज करेंगे इसको ज्यादा, अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो वही है यहाँ पे। बिल्कुल कोई सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप ही नहीं है आफ्टर राहुल तेवाटिया और शाहरुख खान की ये बीच में ब्लिट्स वाली पारी आई थी, तो उसके अलावा भाई कुछ आया नहीं किसी से। मुझे अभी भी लग रहा है शायद, खैर आज तो तिवारी और शाहरुख खान ने थोड़ी इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेली है, बट आई थिंक स्टिल आई फील कि मे बी गुजरात कैन ट्राई दीज गाइज आउट, लाइक आई थिंक दे हैव निशांत सिंधु, राइट? दे हैव somebody like मोहम्मद अरशद खान एज वेल, वो भी बैट कर सकते हैं, साई किशोर भी बैट कर सकते हैं, ऑलराउंडर है, उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत काम भी किया है। तो आई थिंक या शाहरुख खान या तेवाटिया में से दोनों एक को रखे, क्योंकि तेवाटिया से आप बॉलिंग तो करवाते नहीं हो। तो या आप तेवाटिया को रखो या आप शाहरुख खान को रखो, एंड देन फिर ट्राई मे बी निशांत सिंधु, एंड मे बी समबडी एल्स लाइक जेसन होल्डर को समहाउ अगर ये स्क्वीज कर पाए। आई थिंक जेसन होल्डर आई को थिंक डालने के लिए इनको ग्लेन फिलिप्स को छोड़ना होगा टीम के आई बाहर। थिंक ये रबाडा को छोड़ सकते हैं क्या ये? मतलब आज क्योंकि तो, रबाडा लेकिन आज, आज तो खेल गए रवाडा, अब कैसे छोड़ेंगे उनको? अरे तो रबाडा का जो मेजर रोल है वो क्या बैटिंग है? इनका मेजर रोल, इनका मेजर रोल तो बॉलिंग है ना। तो इनका अगर बॉलिंग की एनालिसिस करते हैं प्रणव, आप देखिए इनके फिगर्स देखिए, आज आज भी ये बहुत रन के लिए गए हैं, 10.5 की इकोनॉमी से रन के लिए गए हैं, 2 विकेट मिला है इनको। बट आई थिंक तब तक काफी डैमेज हो गया था, मतलब एज फॉर आई थिंक। फिर भी मतलब ये जाएंगे बिकॉज कगिसो रबाडा है तो उनका नाम बहुत बड़ा है। बट आई थिंक कि जेसन होल्डर को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो करेंगे यार, मतलब ये इनकी एक वो रहती है कि एक तो ये ओवरसीज के अच्छे प्लेयर को बाहर ही रखते हैं। पिछली बार इन्होंने ग्लेन फिलिप्स को बाहर रखा था, इस बार शायद ये सेट आउट कर जाएंगे, बट आई थिंक इनकी फिनिशिंग को थोड़ा हेल्प चाहिए। निशांत सिंधु भी क्या यार, नए प्लेयर हैं तो अब आएंगे तो भी उनसे क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शाहरुख खान आपके लिए इतने सालों से हैं, 2-3 सालों से हैं वो, तो आई थिंक दे हैव देयर हैंड्स टाइट बिहाइंड देयर बैक। वही मतलब हम कह सकते हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक हाँ, दे हैव टू कीप ऑन रिलाइंग ऑन देयर टॉप थ्री। और अभी दो मैच में तो ऐसा हुआ है कि टॉप थ्री ने रन्स बनाए, बल्क ऑफ द स्कोरिंग किए, बट दे वर नॉट एबल टू कैरी देयर टीम थ्रू टू द एंड। तो करना तो यही होगा इनको, अभी भरोसा फिर से दिखाना होगा राहुल तेवाटिया और शाहरुख खान पे। इम्प्रूवमेंट लेकिन मैं कह सकता हूँ आज दिखा, आज इतने आउट ऑफ सॉर्ट्स नहीं देखे जितना पहले पहले कुछ मैचों में देखा है, और लास्ट सीजन के फैगेंड में जैसा देखा था। तो उससे तो थोड़े बेटर दिख रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। सीजन में आगे चल के देखते हैं तो वैरायटी ऑफ सिचुएशंस आएगी, कभी उनकी बैटिंग और पहले आएगी, तो देखते हैं कैसे खेलते हैं। अभी के लिए ज़्यादा चेंजेस कुछ कर नहीं सकते। एक चेंज मेरे को लग रहा है तो बस एक ग्लेन फिलिप्स की जगह, या मे बी अगर आपको चांस लेना है तो रबाडा की जगह आप होल्डर को खिला सकते हैं। बट लुकिंग एट द ऑप्शंस दे हैव इन द स्क्वाड, आई थिंक बैटिंग वाइज वो रिप्लेस नहीं कर सकते ग्लेन फिलिप्स को। तो आई थिंक बॉलिंग में स्टिल दे हैव द ऑप्शंस। अरशद खान अभी नहीं खेल रहा, अरशद खान भी अच्छे लेफ्ट आर्म के पेसर हैं, तो वो रबाडा की जगह पे अगर अरशद खान को खिलाएं तो फिर जेसन होल्डर की शायद जगह बन सकती है टीम में, टू बोल्स्टर देयर बैटिंग एट द एंड। जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़े से आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं मुझे रबाडा। अ, वापस आ सकते हैं इस पे। आज इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को पहले बॉलिंग दी, प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे लगे, बट काइंड ऑफ किसी किसी जगह पे बहुत अच्छे लगे मुझे, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा लगा, बट उस जगह पे आई थिंक इट वाज द ब्रिलियंस ऑफ यशस्वी एज वेल। बहुत ही आराम से टेक डाउन कर रहे थे उनको। अशोक शर्मा ही उनके सबसे लाइक इम्प्रेसिव फास्ट बॉलर लगे हैं। बोथ Siraj and Rabada have gone for plenty. Even Prasidh, I think the only guy went below 10 is Ashok. और अशोक वो रहे थे, और आपने तो अभी मेंशन भी किया, राशिद खान भी मुझे बेटर लगे। बट जीटी के साथ यार इनकी जो प्रॉब्लम है वो वही है कि इनकी प्रॉब्लम इनकी फिनिशिंग है, और इनका लाइक नंबर 4 के बाद इनकी बैटिंग बेसिकली मोर और लेस खत्म है। आप अगर देखें टॉप 4, अगर हम देखें, गिल, सुदर्शन,
आपके आ बटलर, गए बटलर, बटलर के बाद आ गए फिलिप्स, फिलिप्स। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो बैटिंग लाइक वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 में बिल्कुल भी मेरे लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ही इज नॉट सूटेड फॉर बैटिंग एट नंबर 5। उनके पास वो पावर हिटिंग गेम है, बट अभी बहुत कुछ उनको डेवलप करना है, एक ऑलराउंड गेम नहीं है उनके पास। नंबर 5 पे आपको सिंगल डबल भी करना होता है, बाउंड्री हिटिंग भी करनी होती है, वो बाउंड्री हिटिंग करते हैं बट वो कंसिस्टेंटली बाउंड्री हिटर नहीं है। मतलब ही इज नॉट समबडी लाइक एन ईशान किशन जो एक चौका मारते हैं तो उनका वो रहता है कि एक के बाद वो दूसरा चौका फिर तीसरा चौका भी मार सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद वॉशिंगटन। वो एक चौका मारेंगे देन फिर वो कुछ डॉट्स खेल जाएंगे या तो फिर आउट हो जाएंगे। तो ही हैज टू वर्क ऑन ऑलराउंड, वो गेम पे काम करना पड़ेगा उनको। एंड उनसे भी बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं ज्यादा। एक लास्ट मैच में करवाया है, आज तो एक भी ओवर बट नहीं इस मैच डलवाया में नहीं उनसे। हाँ, एक भी ओवर नहीं डलवाया तो फिर उनसे। वो आप सोचे कि टीम में कर क्या रहे हैं, अगर वो प्योर बैटर की तरह अगर उनको खिला रहे हैं तो हाँ क्या नंबर बिकॉज 5 पे बनता नहीं है फिर उनका। हाँ हाँ बिकॉज फिर मैं राशिद खान की कैप्टनसी को भी यहाँ पे क्वेश्चनेबल है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे। वॉशिंगटन सुंदर को तो ला तो सकते थे ना यशस्वी जायसवाल, और उसके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर है, हाँ, और तो जनरली ये पावर मैचअप, प्ले में डलवा सकते थे उनके अगेंस्ट। हाँ ये मैचअप तो जनरली हर कोई करता है, मतलब कभी मतलब कारगर साबित हो सकता था, मतलब दे कुड हैव ट्राइड, मतलब मे बी एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितना रन चले आता, 12 रन चला आता, 15 रन चला जाता, बट आई थिंक दे डिडंट टेक दैट चांस। और ये राशिद खान की कैप्टनसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब जब भी मैंने देखा, जब भी ये कैप्टनसी करते हैं उस मैच में तो पक्का हारती ही है, मतलब जीटी। तो एक वो चीज हो गई। फिर मुझे लग रहा है कंसर्न्स यही है यार कि दे हैव टू समहाउ गेट होल्डर इन द मिक्स, बिकॉज इनकी फिनिशिंग कुछ है नहीं। और फिर आप यहाँ पे यार निशांत सिंधु या कुमार कुशाग्र में से किसी एक को रखें और इम्पैक्ट करें। निशांत सिंधु इज ऑल्सो स्पिनर, तो आई थिंक मे बी, आई डोंट नो, लाइक आपको क्या लगता है प्रणव, व्हाट शुड दे डू, और लाइक क्या डू यू थिंक दैट दे शुड परसिस्ट विद वॉशिंगटन आई थिंक, एंड हाँ, होलसेल, तेवाटिया एंड ऑल होल दोस गाइस? हाँ, होलसेल चेंजेस करना मेरे को लगता है ठीक नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की मेरे को लगता है बैटिंग पोजीशन को रीजिक किया जा सकता है। आई स्टिल फील, मतलब ग्लेन फिलिप्स है टीम में, बट आप ग्लेन फिलिप्स की जगह पे नंबर 4 पे अगर उतारे वॉशिंगटन को, तो ही स्टिल हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड एन इनिंग। मुझे वो ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जो थोड़ा सा टाइम लेके अगर इनिंग्स बिल्ड करे तो ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं एज कम्पेयर टू आते ही अगर बाउंड्री हिटिंग में लग जाए। वो उनका फोर्टे नहीं है। वो एक क्लासिकल बैट्समैन है, मैं उनको ज़्यादा समझता हूँ रादर देन अ पावर हिटर। तो उनका नंबर 5 पे मेरे को लगता नहीं कि सही पोजीशन है उनकी। उनको हायर पोजीशन पे स्टार्ट करना चाहिए, और जीटी को थोड़ा सा रिग्रेट करना चाहिए कि भाई शर्फिन रदरफोर्ड को कैसे जाने दिया। मतलब नंबर 5 पे जो बैटिंग प्रॉब्लम आ रही है 5 6 7 पे, परफेक्ट सोल्यूशन थे शर्फिन रदरफोर्ड उसके लिए। लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, पर समझ में नहीं आया मुझे क्यों उनको ट्रेड किया गया। खैर वो तो अब जीटी मैनेजमेंट जाने, और बाद में रिग्रेट करने से क्या ही होगा। उनको जब करंट रिसोर्सेज है उनको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो दो चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगा, एक जेसन होल्डर की आप जगह बनाएं, और वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा सा ऊपर पुश करें। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आज देख रहा था गुजरात के बारे में, प्रणव, आपको सुन के मतलब आप यू विल रियली थिंक कि कैसे हो सकता है ऐसा। उनके टॉप 3 ने पिछली बार आईपीएल में कितने रन बनाए होंगे, आप मतलब कुल मिला करके आप एक गेस कीजिए आप। आई थिंक 1500 के आसपास होंगे, कि 750 साई सुदर्शन के थे और 600 करीब गिल के थे, तो वो तो हो ही गए। बाकी बटलर के भी ऐड कर दो, 1500 से ज्यादा रन लग रहे हैं मेरे को उनके लास्ट सीजन। हाँ 1900 हाँ, कुछ रन थे। और आप सोचिए 1900 रन बनाए हैं, और बटलर पूरा खेले भी नहीं थे टूर्नामेंट। लास्ट में तो शायद चले गए थे ना वो, इंग्लैंड का हाँ, कुछ टूर हुआ था, वो चले गए थे प्लेऑफ्स हाँ, के प्लेयर्स के टाइम पे टाइम आई पे थिंक। चले गए थे। हाँ, बटलर चले तो गए थे सोचिए ऐसा। 14 मैच में उन्होंने भी कुछ 600 700 रन लगा दिए थे। तो जस्ट इमेजिन कि किस तरह का इन्होंने मतलब खेल किया है, मतलब दिस टॉप 3 वाज प्रोलिफिक इन द लास्ट सीजन, तो आप हर सीजन वो सेम काइंड ऑफ रन तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और इस बार उन्होंने वो गए ऑक्शन में और उन्होंने कुछ किया भी नहीं, ट्रेड में भी शर्फिन रदरफोर्ड को दे दिया। तो एक तो उन्होंने वहां पे ब्लंडर किया, दूसरा थोड़ा सा टैक्टिक समझ में नहीं आया कहीं कहीं यार इनका। खैर जो भी हो, लेट्स सी व्हाट दे डू इन देयर अपकमिंग मैचेस। इट वाज अ गुड मैच, बेस्ट ऑफ दिस क्या बोलेंगे आप, मतलब बेस्ट था इस मतलब टूर्नामेंट का बेस्ट मैच है।
बेस्ट मैच, हाँ जी बिल्कुल, एकदम नेल बाइटिंग फिनिश और लास्ट बॉल तक गया है, एकदम रोमांच बना हुआ था। मतलब मैं तो जैसे बताया कि मेरे को रवि शास्त्री याद आ रहे थे, तो आप समझिए मतलब क्या हालत थी मेरी मैच देखते हुए। तो हाँ, डेफिनेटली मेरे लिए मैच ऑफ द टूर्नामेंट अप टिल नाउ। ग्रेट ग्रेट। तो फिर मजा आया। चलिए अब रैप अप करते हैं। क्लोजिंग आपसे अब लेना चाहूंगा। आप भी हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करें। हाँ जी, आप बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे चैनल पे आप आ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स करें, हमें बताएं हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या और बातचीत हमें करनी चाहिए, क्या डिफरेंट टाइप के वीडियोस हमें बनाने चाहिए। प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और बिल्कुल ना भूलें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।